साइक्लोन सेनियार के बाद अब बंगाल की खाड़ी में एक और नया तूफान बन रहा है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी दक्षिण श्रीलंका और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन के पास डीप डिप्रेशन बन गया है, जो जल्द ही चक्रवात दितवा का रूप ले सकता है। इसकी वजह से तमिलनाडु, पुडुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश में उथल पुथल मच सकती है, क्योंकि ये चक्रवाती तूफान अपने साथ भयंकर बारिश लाने वाला है। तो इसको लेकर के आईएमडी ने क्या अलर्ट जारी किया है, ये तूफान कब और कैसे आने वाला है, चलिए हम आपको बताते हैं। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास बना डिप्रेशन अब गहरे डिप्रेशन में तब्दील हो गया है और ये अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। इसका लैंडफॉल यानी कि तूफान के टकराने का सही समय अभी तय नहीं हुआ है और ना ही अभी सामने आया है, लेकिन आईएमडी का कहना है कि ये इस हफ्ते तमिलनाडु, पुडुचेरी और दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में तूफानी बारिश लेकर आएगा। इस दौरान हवाएं 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगी, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और बारिश तबाही मचा सकती है। क्योंकि ये सिस्टम अभी दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और श्रीलंका के पास इलाकों में उत्तर उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। ज्यादातर मौसम मॉड्यूल दिखा रहे हैं कि ये सिस्टम अगले 24 घंटे तक इसी क्षेत्र के आसपास घूमता रहेगा और फिर तेजी पकड़ लेगा, चक्रवाती तूफान बन जाएगा। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये डिप्रेशन अगले 2 दिन तक श्रीलंका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से और उसके आसपास में घूमेगा, फिर भारतीय तट की ओर आगे बढ़ेगा, जिसको देखते हुए आईएमडी ने अपना अलर्ट जारी कर दिया है। आईएमडी ने तमिलनाडु के चेन्नई समेत कई जिलों में 27, 28 और 29 नवंबर तक के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल नॉर्थ तमिलनाडु, पुडुचेरी और साउथ आंध्र प्रदेश को प्री वॉच साइक्लोन में रखा गया है, यानी कि येलो अलर्ट में रखा गया है। आईएमडी के मुताबिक ये तूफान 29 नवंबर तक तमिलनाडु, पुडुचेरी के समुद्री क्षेत्र में पहुंचेगा। इसलिए विभाग ने चेतावनी दी है कि इन इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें देखने को मिल सकती हैं और आने वाले दिनों में देश का मौसम बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसलिए सभी राज्यों के लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अभी पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में है, लोगों से भी समुद्र में ना जाने की अपील की गई है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। जरूरी सामान सुरक्षित जगह पर रखने और सभी अपडेट्स पर नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। बता दें, पिछले 48 घंटे में ये दूसरा तूफान है जो भारत की तरफ आ रहा है। इससे पहले साइक्लोन सेनियार, जो मलेशिया और उससे सटे मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बना था, वो भी बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अभी वो कमजोर पड़ गया है। आईएमडी ने कहा है कि सेनियार जल्द ही गहरे डिप्रेशन में बदलकर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। वहीं गुरुवार शाम तक ये एक लो डेंसिटी सिस्टम में बदल जाएगा, मगर कमजोर होने के बावजूद सेनियार से अंडमान और निकोबार आइलैंड में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसी वजह से अभी भी भारत के तटीय राज्यों के अधिकारियों ने मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। भारत के संदर्भ में चक्रवात सेनियार का कोई खास नहीं रोल रहा हो, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बन रहा नया तूफान दक्षिण भारत के मौसम को खराब कर सकता है। आगे आने वाले 2-3 दिन मौसम विभाग के हिसाब से बहुत चुनौतीपूर्ण रह सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि इस नए चक्रवात दितवा का नाम यमन के जरिए दिया गया है। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।